तो वेलकम बैक अगेन ब्रांड न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कुछ बातें जो कि कभी भी नहीं बतानी है किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद, या फिर कुछ बातें ऐसे भी हो सकती हैं जो कि आप शादी के बाद भी नहीं शेयर करना किसी भी लड़की से। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बिकॉज ऑफ दी ये जो चीज़ें आप अगर बता देते हो अपने पार्टनर को, देन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि वो आपकी कदर करना छोड़ दे, वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना छोड़ दे, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वो आपको छोड़ के चली जाए। अब आपको भाई रिलेशन बना नहीं, पहले ही डरा रहे हो भाई, अभी डर जाओगे तो आगे जाकर लॉन्ग टर्म की गेम खेल पाओगे, रिलेशनशिप में रह पाओगे। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे तो भाई टाइम आपका ख़राब होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो पहला पॉइंट भाई, रिलेशनशिप में आने के बाद कभी भी आप किसी लड़की के सामने जो चीज़ अवॉइड करनी है वो आप फेमिनिन एनर्जी शो नहीं करनी भाई। फेमिनिन एनर्जी लड़कियों में होती है, अंडरस्टैंड। फेमिनिन एनर्जी उसको बोलते हैं जिसमें लड़की केयर करती है, जिसमें लड़की आपको प्यार देती है, जिसमें लड़की आपकी रिस्पेक्ट करती है, जिसमें लड़की एक बच्चों की तरह बिहेव करती है, वो सब निकल के आता है फेमिनिन एनर्जी में। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बॉयज़ क्या करते हैं भाई, रिलेशनशिप में आने के बाद मैस्कुलिनिटी से सीधा ही फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। वो भी बच्चों के साथ बच्चा बनना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। ऐसी चीज़ें आप अभी से अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप देखो भाव देना है तो लिमिट टाइम के लिए भाव दो। ऐसा ना भाव दो कि सामने वाला को और कुछ देने के लिए हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की के साथ, वो अगर आपके साथ बच्चों वाला बिहेव कर रही है या फिर बेबी शोना मोना कर रही है और आप भी वो चीज़ करने लग जाए, स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छा लगेगा, बट एक टाइम एक मोड ऐसा आएगा कि उसको ऐसा फील होगा कि यार इसके पास कुछ तो है ही नहीं देने के लिए, जो चीज़ चाहिए थी मेरे को तो सब मिल रही है ना। वो कहते हैं ना कि शुगर ज़्यादा देते देते आदमी को डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो उसको वो बीमारी होने लग जाएगी। ठीक है, फिर वो जाएगी बाहर किसी ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी को ढूंढने के लिए जो कि उसे तड़पाए, जो उसे प्यार ना दे, या फिर वो अट्रैक्टेड हो, उसको भाव ना दे। ठीक है, तो फिर यही सीन क्रिएट होती है दूसरे मर्दों के साथ या दूसरे चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ यू ऑलरेडी गिव हर फेमिनिन एनर्जी। और वो फेमिनिन एनर्जी आप भी दे रहे हो, वो भी दे रही है, तो वो चीज़ चलने वाली नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो अवॉइड करो। भले आपको जितना मर्जी प्यार आ रहा है उस पर, या फिर वो आपको लगता है कि वो ऐसी नहीं है, वो आपको मतलब छोड़ के नहीं जाने वाली, बट भाई ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आएगा। मैंने ऐसे देखे 10-10 20-20 साल पुराने, अभी एक मैं शायद देख रहा था न्यूज़, जिसमें एक क्रिकेटर हैं, उनका डिवोर्स, पता नहीं एक्टर है या पता नहीं क्रिकेटर हैं, 30 साल बाद उनका डिवोर्स हो रहा है भाई। समझ रहे हो मेरी बात? पुराने टाइम के लोग क्यों इतने लंबे रिलेशन में रहते थे भाई? दे आर हंटिंग, दे आर लिविंग लाइक अ मैचो मैन। भाई पुराने जो लोग थे उनके लॉन्ग टर्म रिलेशन इसलिए चलते थे क्योंकि उनके लिए लड़की या फिर औरत सिर्फ और सिर्फ घर का, या फिर एक, बुरा मत मानना बट वो टाइम पास समझते थे उनको। समझ रहे हो मेरी बात? आज के डेट में मैं मानता हूँ इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। पुराने टाइम में लोग बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते थे। पुराने समय में औरतों को बहुत ज़्यादा हार्डनेस से गुजरा पड़ा। आई एम नो डाउट, इवन हमारे पेरेंट्स भी जो हैं, वो भी जो हमारी मम्मी हैं, हमारे मदी ग्रैंड मदर हैं, बिल्कुल उन्होंने भी ये सब झेला है, बट वो रिलेशन आज भी चल रहा है भाई। और आज के रिलेशन क्यों नहीं चलते? बिकॉज ऑफ दी इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शिट होती जा रही है, इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है, इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ धन ऐंठा जा रहा है, इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों को चूसा जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। तो एक पे डिपेंड मत रहो, एक पे डिपेंड मत रहो, मैं तो सीधा एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूँ मतलब कि आप फेमिनिन एनर्जी मत दो यार। ठीक है, अगर आपने अपने रिलेशन को बचा के रखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भाई, कभी भी आपके ऊपर क्या बीत रही है, समझ रहे हो मेरी बात? मान लो कि आपका एकदम से फाइनेंशियल इशू चलना लग गया, आपका बिजनेस ठप पड़ने लग गया, ये स्टार्टिंग रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको एकदम से लॉस होने स्टार्ट हो गए, है ना, आपका बैकग्राउंड ऐसा एकदम से हो गया कि यार आपको रोटी खाने के लाले पड़ने वाले हैं, या फिर बहुत मुश्किल से आप रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हो,
ये सब बातें कभी भी अपने पार्टनर से मत बताना, क्योंकि जो चीज़ आप इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, आपका घर का क्लेश हो गया, है ना? आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी फैमिली के साथ। फैमिली वाली बातें तो कभी करनी ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी, बिकॉज़ ऑफ ये सब आपकी वीकनेस होती है और ये वीकनेस दूसरे लोग आपका यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। अब देखो एक कहावत है कि आई थिंक इब्राहिम लिंकन ने ये कहावत मतलब ये लाइन लिखी थी कि कभी भी किसी को ये मत बताओ कि आपका ब्रेड कहाँ से आ रहा है। जब उसको बता दोगे ये ब्रेड आप यहाँ से लेके आ रहे हो, वो उस फैक्ट्री को जला देंगे और वो इस ब्रेड को बंद करवा देंगे कि आपको ब्रेड ना मिले। ऐसा कुछ लाइन था, शायद था अफ्रीकन प्रोवर्ब्स का, शायद था, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम रिलेशन में अगर आप नए रिलेशन में आते हो और एकदम से अगर आप आकर कहते हो कि भाई मैं रिलेशन में हूँ और यार मेरा ना बड़ा ही बुरा टाइम चल रहा है, मेरे पास मैं ब्रोक हो चुका हूँ, है ना, मेरे घर में ये इशू, भाई वो क्यों रहेगी आपके पास, ये बताओ पहले। देखो लड़की का नेचर हमेशा ये रहता है कि उसको चाहिए एक ऐसा इंसान जो उसको संभाले, जो उसकी केयर करे, जो उसका पालन पोषण करे। आप खुद ही अपना खुद से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो या फिर आप खुद ब्रोक हो या फिर आप खुद ही कंगाली में जी रहे हो, तो भाई वो क्यों आपके पास रहेगी, ये बताओ पहले, है ना। इसीलिए रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते। कुछ लड़के स्टार्टिंग में दिखावा करते हैं कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, है ना। जब लड़की उनकी लाइफ में आ जाती है, जब लड़के को पता लगता है कि ये तो निहत मतलब निहायती ये मतलब नल्ला है और सिर्फ शोशेबाजी के कारण मैं इसके चंगुल में फंस गई, भाई वो निकल जाएगी, वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो भाप जाती है कि आपका औकात क्या है, आपका सिस्टम क्या है ना। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं फेक इट करोगे या फिर अगर ये चीज़ आप नहीं बताओगे तो रिलेशन आपके अच्छे जा सकते हैं, बट आप बता दिए तो भाई नहीं रुकने वाले भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर फाइनेंसिस, अबाउट योर रिलेशंस, अबाउट योर एवरीथिंग। मैं तो कहता हूँ भाई सब कुछ छुपा दो उससे। अगर आपने सब कुछ छुपाने का यहाँ पे मेरा इन द सेंस ये है कि आप थोड़ा मिस्टीरियस पर्सन बनो रिलेशन में, अंडरस्टैंड। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द बॉयज़, जैसे कि अभी मैं डेट पे गया था, डेट नहीं कह सकते, जस्ट फॉर टाइम पास के लिए मैं गया था। वहाँ पर लड़की मेरे से जानना चाहती थी मैं क्या करता हूँ। ट्रस्ट में मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता हूँ भाई मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही चीज़ वही सेम आंसर मैंने दिया कि यार मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है और जो काम मेरे को मिलता है मैं वो काम करता हूँ, है ना। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अगर एक काम होता तो एक्सप्लेन करता ना, तो वहाँ से एक मिस्टीरियस इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। उसके दिमाग में हमेशा ऐसे ही रहेगा कि कभी ना कभी तो पता आएगा या कभी कभी ना तो पता मुझे पता चलेगा कि ये बंदा क्या फोड़ रहा है ना। ये मिस्टीरियस एक्टिविटी होगी। सेकंड पॉइंट, टाइम शेड्यूल्स, आप इस टाइम पे क्या करते हो, इस टाइम पे क्या करते हो, है ना। भाई गलत बताओ हमेशा, है ना। जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर जो मैं जिनसे बात करता हूँ, वो कभी कभी फ़ोन पे मैं ऐसी बकचोदी करते करते वो मेरे से बकचोदी करने के लिए ट्राई करते हैं कि हाँ कि बताओ यार आज क्या क्या किया। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो बस वही बताता हूँ, मैं यार मैं तो सोया रहा, बस यही किया, बस मुझे तो याद भी नहीं क्या किया, है ना, मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरी मेमोरी बड़ी ही लो है। तो ऐसे बकचोदी मैं करता हूँ कि थोड़ा मिस्टीरियस रहे। इवन कभी कभी मिस्टीरियस रहने के लिए मुझे स्टोरी भी बनानी पड़ती है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ। ऑलमोस्ट वो मेरी पास्ट की स्टोरी, पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, बट मैं रियल लाइफ में शो कर देता हूँ कि हाँ थोड़ा सा मिस्टीरियस बना रहे। जितने आप मिस्टीरियस रहोगे, जितने आप खुलोगे नहीं लड़के के सामने, उतने आप उसके लिए अट्रैक्टेड पर्सन बने रहोगे, ठीक है। तो ये भी हमेशा 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 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने लड़की के सामने कभी भी किसी को छोटा नहीं दिखाना भाई। वैसे तो मैं वैसे भी, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे ना जहाँ पर आपकी वर्थ, आपका मनी सब रियल होगा ना, तो आप ऑटोमेटिक बिहेव, रिस्पेक्ट लेना देना सीख जाओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि जो लोंडे होते हैं वो लड़की के सामने माचो मैन बनने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे ना, वहाँ पर अपने से छोटे ओहदे वाले लोगों पर ज़्यादा वो डालते हैं, आई मीन टू से रोब डालते हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं। बट ये इम्पैक्ट उनके माइंड में नेगेटिव डालती है, ठीक है। उनको ये लगता है कि देखो यार सिंपल सी बात है, जो प्लेयर्स होते हैं या फिर जो वॉरियर्स होते हैं ना, वो कभी भी छोटे छोटे सिचुएशन को ना सीरियसली लेते ही नहीं है। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पीसफुल
तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बट जिनमें दम नहीं होता ना वही ज़्यादा बजते हैं, तो वो भाप जाती हैं कि यार ये तो बस दिखाने का शोशाबाजी है, रियल लाइफ में इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये गुब्बारा है, अंदर से खाली ये है ना। तो कभी भी अपनी चोट दिखाने के लिए किसी छोटे इंसान पर, वैसे ही रूल है आपकी ज़िंदगी का रूल होना चाहिए, कभी भी अपने से कमज़ोर इंसान पर बुरा नहीं करना, ना ही फालतू पुट्ठा सीधा बोलना है। बिकॉज कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो पलट के आपके पास दोबारा आएगी, और वो डबल या ट्रिपल वे में आएगी, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो लड़कियों को ये भी चीज़ पसंद नहीं है कि जब आप र्यूड रहते हो सबके साथ, बट उसके सामने आप उसके लिए पोलाइट हो जाते हो, है ना। तो उनको ये दिमाग में आता है कि इसका डबल फेस है, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी क्या हो जाता है पता ही नहीं, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि बैड बॉयज़ क्यों लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं, बिकॉज ऑफ दी दे आर जो हैं सो हैं, जो आपके साथ है वो उनके साथ भी है ना। उनका कोई डबल फेस नहीं होता, ना ही कोई डबल स्टैंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, मिस्टीरियस बता दिया, फाइनेंसेस का बता दिया, ब्रोकर बता दिया, और पॉइंट क्या बता सकता हूँ मैं। हाँ, कभी भी अपने पास्ट के जितने भी रिलेशंस हैं नहीं बताने भाई, बिल्कुल भी नहीं बताने हैं। चाहे आप जितनी मर्जी, वो आपसे पूछ ही सकती है कि तुम मेरे से पहले कितनी लड़कियों के साथ सोए हो या फिर कितने रिलेशंस थे। भाई कभी भी बॉडी काउंट मत बताना, अगर बता दोगे वो तो उस टाइम पे वो तो कहेगी जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बट वो अपने माइंड में सोचेगी इतनी लड़कियों के साथ ये सो के आया है, और क्या ये मुझे भी यूज़ करेगा, क्या छोड़ के चला जाएगा, हैं। मैं तो कहूँ बताओ ही मत, अगर ज़्यादा स्ट्रगल करती है। मैं देखो यार, मैं तो खुद मेरी कोई बॉडी काउंट नहीं है, मैं जो भी डेटिंग वगैरह करता हूँ मिलता हूँ, तो उसमें मेरा कोई ये मतलब फिजिकल होने का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि मैं भाई बीमारियों से बहुत डरता हूँ भाई, मेरे को डर लगता है भाई, अगर क्योंकि आज की डेट में मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना। मैं मतलब कि नहीं यूज़ करता मैं भाई, मैं सिंपल जस्ट फॉर टाइम पास के लिए जाता हूँ, अपना क्वालिटी समय व्यतीत करता हूँ, अपनी मन की बातें शेयर करके वापस आ जाता हूँ। मेरा वो काम नहीं है कि होटल में ले जाकर या फिर वन नाइट स्टैंड करना। हाँ, कभी कभी चांसेस बनते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ, मैं फिर मसाज वगैरह करा के आ जाता हूँ, दैट्स इट। मेरे को वो अंदर नहीं वाला सीन मैं नहीं करता भाई, मेरे को बहुत घिन आती है आज के डेट में। ऐसा नहीं है करता नहीं है मन, बट मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ दी, मैं मानता हूँ कि जितने ज़्यादा मतलब जो भी लड़कियां हैं आज की डेट में जिनके ज़्यादा बॉडी काउंट हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशन में आते हो, फिजिकली आते हो, तो आपके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके ऊपर तो पड़ना ही है, बट आपके ऊपर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रूमा होता है, वो एक नेगेटिव फील होती है जो कि आपके अंदर कन्वर्ट होगी ही होगी। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि जो अगर मान लो कि भविष्य में जो मेरी एक परमानेंट होगी उसके साथ ही सब करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लड़की आपको फोर्स करती है कि आप अपने बारे में बताओ, आपके किन, तो आप बता देना कि मेरा एक रिलेशन था, उसकी शादी होगी, दैट्स इट। एक ही बताना, उससे ज़्यादा मत बताना, ओके। उसके बाद अगर कोई फोर्स करे कि मैम विश्वास ही नहीं कर सकती, तो कहना ठीक है आप मत विश्वास करो बस, या फिर कोई फनी वे में ले जाना कि हाँ सभी लड़कियां ऐसे ही बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं करते इसलिए तो मैं अभी सिंगल ही हूँ, दैट्स इट, सिंपल रिप्लाई, ओके। क्योंकि यार बाद में जज करेंगे, आपको बहुत जज करेंगे, और जज ऐसा करेंगे कि वो इनसिक्योरिटी वाली चीज़ वो अपने मन में रखेंगे, ये बंदा यार ट्रस्ट के लायक नहीं है, पहले ऑलरेडी इतनी इसकी बॉडी काउंट है, इतनी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, मेरा क्या मतलब करेगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगला पॉइंट मैम भगवान भला करे कि था, बस यही चीज़ है। हाँ, कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस अपने मन में रखना, पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना किसी भी चीज़ को लेकर। भाई देखो, जब लड़कियों को ना आप कॉन्फिडेंस में कह देते हो कि ये तेरे लिए ले आ दूंगा, वो तेरे लिए ले आ दूंगा, है ना, बट जब आपका जेब से वो चीज़ निकलती है दिलाने के लिए, भाई खुशी खुशी दिला दोगे, बट जो आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है, जो आपका कटता है बड़े वाला, भाई वो फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने एक गलती कर दी कमिटमेंट करके, मेरे को सोच समझ के ये कमिटमेंट करनी चाहिए थी। भाई कभी भी जल्दबाजी में कमिटमेंट मत करना। कमिटमेंट ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के एल लगा सकती है, वो कमिटमेंट का मिसयूज़ भी कर सकती है। आप कमिटमेंट में क्या क्या हो सकता है कि मैं शादी करूँ, आपको इंडियन की गवर्नमेंट का पता है, अगर आप कमिटमेंट कर दिए कि आप शादी करोगे और उससे आप फिजिकल हो रहे हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट होते हैं, तो सोच समझ के जो भी करना, सोच समझ के एकदम डॉक्यूमेंट तरीके से करना कि आपको वो फंसा ना सके, अंडरस्टैंड, ये भी याद रखना। बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वॉच टाइम कम हो जाता है। बाकी आपके भी कोई विचार हो, आपके भी एक्सपीरियंस हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।